दुनिया में बहुत से लोगों का उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। वो काले कपड़े पहनते हैं। जिन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है, सब ने कहा कि वो काले कपड़ों में ही नज़र आते हैं। ज़्यादातर कोट पैंट और हैट पहने हुए, जो काले रंग के होते हैं। दुनिया में जब भी कभी यूएफओ देखे जाने की घटना हुई, लगभग उसके बाद ये बंदे नज़र आए, उन लोगों को तंग करते हुए जो यूएफओ को देखे जाने के गवाह बने। अनेक लोगों से इनका सामना हुआ, बातें हुई। ये बात सच है कि जिनसे भी ये मिले, उनके बयान आपस में मेल खाते हैं। इससे कम से कम इतना साबित होता है कि इस बात में सच्चाई तो है कि ऐसे काले कपड़े वाले लोगों का सच में वजूद है, मगर इनसे मिलने वाले इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सके कि वो कौन हैं, उनका हुलिया तक नहीं बता सके। आखिर क्या होगा इनके पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BH सिंह और आप देख रहे हैं रहस्य संसार। यूएसए में एक शहर में डॉक्टर हॉपकिंस यूएफओ के एक केस पर काम कर रहे थे। ये 1976 की बात है। एक खूबसूरत शाम को, जबकि वो अपने घर पर अकेले थे, उन्हें फ़ोन पर सूचना देने के बाद एक आदमी उनसे मिलने आया। वो घर के पिछले दरवाजे तक गए, तभी देखा कि एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आने वाले को उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठाया। उसने पहले उनसे यूएफओ पर चर्चा की, फिर एक हाथ में कोई सिक्का रखने को कहा। मिस्टर हॉपकिंस ने ऐसा किया। वो सिक्के को देखने लगे। धीरे धीरे सिक्का धुंधला पड़ने लगा और फिर गायब हो गया। काले कपड़ों वाला आदमी बोला और बाहर की तरफ चल दिया, ये कहते हुए कि अब इस सिक्के को दोबारा कोई नहीं देखेगा। जब वो नीचे पहुंचा तो डॉक्टर हॉपकिंस ने ड्राइव वे में सफ़ेद और नीली रोशनी देखी, जो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जो कार की हेडलाइट से तो कहीं बड़ी थी। ड्राइव वे में कुछ निशान देखे गए जो किसी कार के तो नहीं थे और जो खुद ही सुबह तक गायब भी हो गए। ऐसी ही एक और घटना यूएसए में ही इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के निर्देशक अल्बर्ट बेंडर के साथ हुई। जो भी खोज उन्होंने की थी, उसे प्रकाशित होने से रोकने वाले जो 3 व्यक्ति उन्हें मिलने आए, वो भी मैन इन ब्लैक थे। दरअसल बेंडर इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने 9 साल तक इस घटना के बारे में दोबारा बात नहीं की। वो इकलौते शख्स नहीं हैं जो यूएफओ के अनुभव के बाद इतने त्रस्त और बीमारी से ग्रस्त हो गए। बहुत बाद में उन्होंने पुस्तक फ्लाइंग सॉसर्स एंड 3 मेन लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 3 काले पुरुष किसी दूसरे ग्रह के ही थे। बेंडर इकलौते शख्स नहीं जिन्हें कि मैन इन ब्लैक का अलौकिक अनुभव हुआ। बेंडर बताते हैं कि 3 शायादार आकृतियाँ उनके घर आई थी। वो फर्श नहीं छूते थे, बल्कि उसके ऊपर मंडराते से चलते थे। उनका मानवीय रूप केवल एक भ्रम था। चाहे कोई विश्वास ना करे, पर उन्होंने पृथ्वी से ही लोगों को पकड़ा और उनके शरीर का इस्तेमाल खुद को छुपाने के लिए किया था। 1953 में यूफोलॉजी के बारे में आधिकारिक पत्रिका स्पेस रिव्यू हुई थी। 1953 की गर्मियों के अंत तक बेंडर ने कई खोज की। जब उन्हें लगा कि वो तथ्य इकट्ठे करके इसका प्रकाशन स्पेस रिव्यू में कराएंगे, तभी उन्हें 3 मैन इन ब्लैक ने आकर डरा दिया था और वो बीमार पड़ गए थे। आज चाहे ये बात छोटी सी लगे, मगर तब के अखबारों में बेंडर की खोज और 3 मैन इन ब्लैक से उनकी जारी हुई मुठभेड़ कई बार अखबारों का पूरा पेज कवर करती रही थी। जितने भी खोजियों, शोधकर्ताओं या यूएफओ के गवाहों ने उन्हें देखा है, उन्होंने यही कहा कि ये केवल उस व्यक्ति की कल्पना भर नहीं होती जिसे कि वो मिलने आते हैं। जैसे कि डॉक्टर हॉपकिंस के साथ हुई पहली घटना में जिसका हमने जिक्र किया है, ऐसे लोग समाज में सम्मानित लोग हैं और इस बारे में झूठ बोलते हों, ये कल्पना नहीं की जा सकती। ये लोग हमेशा काली गाड़ी में आते हैं। गाड़ी का नंबर हमेशा गलत होता है। जिनसे मिलने वो आते हैं, वो उस वक्त हमेशा घर में अकेले पाए गए, ऐसा होता है। और मिलने आने वाले हमेशा कई होते हैं और उनमें स्त्रियां बहुत कम होती हैं। वो किसी सीक्रेट सर्विस के अफसरों जैसे होते हैं। उन्होंने हमेशा धमकी दी कि उनके बारे में किसी को बताया ना जाए, मगर जब भी उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया है, तो फिर भी कुछ गलत नतीजा नहीं निकला। क्या वे खोखली धमकी देते हैं और चले जाते हैं? कुछ विद्वानों की राय है कि ये लोग यूएफओ की एक जटिल गतिविधियों का हिस्सा है। एक अमेरिकी विद्वान टोनी केमोरी का कहना है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये अज्ञात लोग दुनिया की सभी धार्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। टोनी के मुताबिक ऐसे काले कपड़ों वाले लोगों की अकस्मात आने की और फिर गायब हो जाने की घटनाओं का सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पीछे तक फैला है।
दुनिया में बहुत से विद्वान और यहाँ तक कि कई सरकारें भी ये गुप्त रूप से मानती हैं कि मैन इन ब्लैक का खतरा सिर्फ काल्पनिक नहीं है, इस पर विस्तृत खोज होनी चाहिए। एक बात जरूर कई बार प्रकाश में आई है और हर तरह से प्रूव हुई है कि इन लोगों का सीधा संबंध यूएफओ से है। वो हमेशा यूएफओ के गवाहों से पूछताछ करते हैं, परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, याद शक्ति मिटा देते हैं, यहाँ तक कि कई बार हत्या भी कर देते हैं। जैसे जैसे समय के साथ ये रहस्य पर से पर्दा उठने में देरी हो रही है, कुछ लोग मैन इन ब्लैक का संबंध शैतानों, भड़मानसों और खून पीने वाले चमगादड़ों तक से करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 1947 में एक हेराल्ड डहल नाम के एक आदमी ने दावा किया कि उसने मौरी आइलैंड पर एक यूएफओ देखा, तो उसी शाम उसे एक काले गहरे रंग के सूट पहने आदमी ने आकर धमकाया कि इस बारे में किसी से चर्चा ना करे। इस संबंध में इतिहासकार आरोन गुलियास ने लिखा है कि 1970, 1980 और 1990 के दशक में जबकि यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अपने चरम पर थी, उसी वक्त यूफोलॉजिस्टों ने मैन इन ब्लैक की अवधारणा को अपने जटिल दृष्टिकोणों में शामिल कर लिया। तब से आज तक यूएफओ की घटना और मैन इन ब्लैक का चोली दामन जैसा साथ बना हुआ है। कील ने अपनी पुस्तक द मोथमैन प्रोफेसीज में अपनी 1967 की एक रात की सैर का जिक्र किया है, जहां उन्हें एक मैन इन ब्लैक के लिए ले जाया गया। मैन इन ब्लैक की दंत कथा इतनी प्रसिद्ध है कि इन्हें बहुत जगह गीत के रूप में भी गाया गया है। गीत में इनका नाम शामिल किया गया है। 1989 में ब्रिटिश पंप रॉक और न्यू वेव रॉक बैंड द स्ट्रेंगलर्स ने अपने एल्बम द रेवन के लिए मैन इन ब्लैक नामक एक गीत रिकॉर्ड किया, जो उसी वर्ष रिलीज़ हुआ। 1984 की फिल्म द ब्रदर फ्रॉम अदर प्लेनेट में दो मैन इन ब्लैक हैं जो एलियन हीरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि मैन इन ब्लैक और कोई नहीं, अमेरिका की CIA या FBI के ही एजेंट होते हैं जो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। मगर उन अजीब बातों का क्या जो उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सिक्का गायब हो जाना, नीली तेज रोशनियाँ, अपने आप मिट्टी पर से निशान गायब हो जाना और ऐसे ही और भी बहुत रहस्य है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें की सरकारें तो जानती होती हैं, मगर आम लोगों को उनका कुछ पता नहीं होता है। यूएफओ से लेकर मैन इन ब्लैक के रहस्य तक ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें आम दुनिया से सदैव छुपा कर रखा गया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।